ये वाला क्वेश्चन देखें। देखो आप जैसे कि मोशन के क्वेश्चन लगा रहे हैं 10+2 AMU और जामिया के लिए स्पेशली आप तैयारी कर रहे हैं और आप इनके एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाह रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन लगाओ। ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए फिजिक्स का तो मुश्किल से 4-5 सेकंड का समय लेता और एकदम आ जाता। ऐसे क्वेश्चन में आपको दिखाई देता कॉलम एक ए है और कॉलम ये बी है, ए बी के नाम से भी आ जाते हैं और कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड के नाम से भी आ जाते हैं। कॉलम फर्स्ट के अंदर जितनी भी आपको दे रखे हैं इनको आपको सेकंड के साथ मैच करना है सही। तो आप देख लें जो आपसे सबसे बेहतर आता हो आप उसको उठा लो। जैसे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस, अगर आपसे कहेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लो, ठीक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लिया। अब वीटी ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस के पैरेलल तो ये ग्राफ हो गया। तो ये ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और एक ऐसा ग्राफ है जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है, देखो है ना। पैरेलल तो यही आएगा ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तो वो ये हुआ। इसका मतलब ये है टाइम तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो रही, वेलोसिटी फिक्स है। तो आप देखो कॉलम सेकंड के अंदर कहाँ पर है कांस्टेंट स्पीड, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देखो ये आ गया ए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सेकंड का ए होना चाहिए। तो सेकंड का ए किसके अंदर है, सेकंड का ए की ऑप्शन है बी, इसी के अंदर है और यही आपका सही जवाब होगा। लेकिन हम चूंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बाकी को भी देखेंगे। बाकी को देखने के लिए आप देख लो, आप कहीं से भी ले लो। जैसे कि मैं ये बोल रहा हूँ कि इंक्रीजिंग स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर इंक्रीजिंग स्लोप है, स्लोप बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी यूनिट टाइम के साथ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जब वेलोसिटी बढ़ रही है तो इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। यहाँ पर एक्सेलरेशन लगातार बढ़ रहा है क्योंकि कह रहा है इंक्रीजिंग स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर स्लोप बढ़ रहा है। यहाँ पर स्लोप कुछ और था, यहाँ पर स्लोप कुछ और हो गया, यहाँ का स्लोप कुछ और हो गया। तो स्लोप लगातार बढ़ती जा रही है। जब स्लोप बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन भी इंक्रीज हो रहा है। तो देखो फर्स्ट का डी होगा, इसी के अंदर फर्स्ट का डी है क्या, यस फर्स्ट का डी है। तो दो आपने सही कर लिए। अब थर्ड का भी है, थर्ड आपके पास क्या है, नेवर निगेटिव स्पीड। अब देखो इस स्पीड जो है कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि इसकी स्पीड जो है एक स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी जितनी भी होती हैं वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। तो नेवर निगेटिव के अंदर आ जाएगा स्पीड, ये कभी निगेटिव नहीं हो सकती। तो ये भी आपने देख लिया। चौथे का सेब लास्ट बचेगा, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये किसको बताता है, डिस्प्लेसमेंट को बताता है। ये मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि अगर आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और एरिया निकालना चाह रहे हो तो आप एरिया निकालोगे तो एरिया होता है वेलोसिटी टाइम का मल्टीप्लिकेशन जो कि डिस्प्लेसमेंट देता है। ठीक है, तो होप सो अब क्लियर हो गया होगा। बारीकी से समझाने की कोशिश की, एक एक पॉइंट क्लियर कराया। ये फ़ायदा आपको यहाँ पर पढ़ने का। चलिए अगले क्वेश्चन में मुलाकात करते हैं।